नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय। चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड आ चुकी है और सबकी निगाहें हैं कि भारत की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि इसमें जसप्रीत बुमराह हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, सवाल क्या कहें इसे, हमें आंसर भी इसका पता चल चुका है कि उनकी इंजरी को लेकर अभी भी वो चिंताएं हैं, जिसके कारण वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा इस वक्त नहीं है और आगे भी नहीं हो सकते, क्योंकि फाइनल स्क्वाड आ चुकी है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत की प्लेइंग 11 चैंपियंस ट्रॉफी में क्या रहने वाली है। तो अजय, देखिए रिजू, अभी भारत की क्या प्लेइंग 11 रहेगी उस पर हम डिस्कस करें उससे पहले अभी क्या करंट सिचुएशन है उस पर थोड़ी सी चर्चा करना मुझे लगता है जरूरी होगा, क्योंकि भारत अभी अभी जो है इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करके आ रहा है। तीनों ही मुकाबलों में हमने देखा है बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन रहा है, गेंदबाजों ने भी हमें निराश नहीं किया है। हाँ जरूर मोहम्मद शमी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। तीसरे मुकाबले में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। तीसरे मुकाबले में वो थे नहीं प्लेइंग 11 में। आपको मेरा मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि आपको क्या लगता है मोहम्मद शमी को क्यों मौका नहीं मिला? क्योंकि जहां तक मैं सोचूं, इसमें मौका तीसरे ओडीआई में नहीं मिला है। ये कारण है चैंपियंस ट्रॉफी के नजरिए से कि उन्हें थोड़ा आराम देना चाहिए। नहीं, आराम रीजन नहीं है नहीं रिजू, है। आराम रीजन नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले वाला मुकाबला किसी को आराम नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस अगर आपको थोड़ी लगता है। मैं उनसे। नहीं, निराशा भी नहीं है, एक आशा की किरण की वजह से उनको बिठाया था और बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आया होगा, ये समझाना भी बेहद जरूरी है। देखिए बहुत सिंपल रीजन है उनको आराम देने के पीछे। रीजन यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी के साथ दूसरा पेसर कौन होगा ये फाइनल करना है टीम मैनेजमेंट को। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह दोनों को खिलाया तीसरे मैच में और अब जो है उस हिसाब से डिसाइड होगा, क्योंकि बहुत ये टैक्टिकल एडवांटेज था, एक तरीके से टैक्टिकल मूव था ये एक तरीके से। क्योंकि आप देखिए, आप मुकाबला खेल रहे हैं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। आपके बैक ऑफ द माइंड एक चीज ये है कि आपको ये मुकाबला जीतना है और दूसरा आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपको ये भी तो पता करना है कि भाई मोहम्मद शमी तो खेलेगा, मोहम्मद शमी खेलेंगे, वहां पे गेंद से वो जलवा बिखेरेंगे और आईसीसी इवेंट में मोहम्मद शमी से बहुत उम्मीदें भी होते हैं और वो खरे भी उतरते हैं उन पर। लेकिन मोहम्मद शमी के अलावा हार्दिक पांड्या तो पेसर है आपके पास, लेकिन तीसरा पेसर कौन है? तो मतलब क्या कारण आप ये रहा कि दूसरों को टेस्ट करना था, बिल्कुल जिसके कारण अर्शदीप सिंह को इसीलिए खिलाया था और अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की और हो सकता है हमने प्लेइंग 11 में उन्हें रखा हो, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि हमें पता चला कि जसप्रीत बुमराह को हर्षित राणा ने रिप्लेस कर दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच जो ओडीआई सीरीज चल रही थी, उसके पहले मैच में हर्षित राणा हमें डेब्यू करते नजर आए। उनका जो 3 का स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट एक्चुअली नहीं, वो 3 उनका फेवरेट नंबर है, क्योंकि ओडीआई के डेब्यू में उन्होंने 3 विकेट झटके, टेस्ट डेब्यू में उन्होंने 3 विकेट झटके और टी20 के डेब्यू में भी उन्होंने 3 विकेट झटके। इसका मतलब ये है कि हर्षित राणा का फेवरेट नंबर 3 है इस वक्त। तो जैसे कि आपने बताया कि मोहम्मद शमी तीसरे प्लेइंग 11 में हमें इसलिए नजर नहीं आए क्योंकि बाकियों को टेस्ट करना था। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि जो बीसीसीआई का पोस्ट आया था, उसमें कहा था कि जसप्रीत बुमराह को हर्षित राणा ने रिप्लेस कर दिया है, तो तीसरे प्लेइंग 11 में हमें वो नजर नहीं आए तीसरे मैच में। एग्जैक्टली। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई टेस्ट करना बेहद जरूरी है। आपके पास 3 ही मुकाबले थे और इन 3 मुकाबलों में ही आपको आपका दूसरा पेसर फाइनल करना है और मुझे लगता है वो मुहर शायद लग चुकी है। यू नेवर नो। हम दूसरे स्लाइड में, ये स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिख रही होगी, दूसरे स्लाइड पर एक्चुअल माल मसाला है, लेकिन वो हम आपको अभी नहीं दिखाएंगे। डिस्कस करते हैं प्लेइंग 11, आपको प्लेइंग 11 बताएंगे जरूर, लेकिन जो दूसरा पेसर होगा वो ऑलमोस्ट फाइनल है, एक तरीके से मुहर लग चुकी है। बड़ी चीज है जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में थोड़ी गायब हो गई है, वो यशस्वी जायसवाल, क्योंकि यशस्वी जायसवाल से बहुत उम्मीदें थी। हालांकि उन्हें डेब्यू का मौका भी मिला पहले मैच में, पहले ओडीआई में उन्हें डेब्यू का मौका मिला, वो एक शानदार प्रदर्शन करने से थोड़ा सा चूक गए। ठीक है, क्या ये कारण है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है रिजू। देखिए शानदार प्लेयर है, हम सब जानते हैं, युवा बल्लेबाज है, टेस्ट में धमाकेदार उनका रिकॉर्ड रहा है, टी20 में भी शतक है, टेस्ट में भी शतक है, वनडे में भी आई एम श्योर वो किसी दिन शतक जरूर मारेंगे और हो सकता है इसी साल मारे। बट देन अभी फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी जगह बन नहीं रही थी। वो पहले मुकाबले में उनको मौका मिला था इंग्लैंड के खिलाफ, वो सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि
विराट कोहली नहीं थे उस मुकाबले में, विराट कोहली इंजर्ड थे, चोटिल थे। विराट कोहली की आपको तस्वीर हर जगह दिख रही होगी, हो भी क्यों ना, भाई किंग है, किंग कोहली है, उनकी तस्वीर होगी। और विराट कोहली को ही यशस्वी जायसवाल अल्टीमेटली थैंक यू बोलेंगे कि कि उनका भैया ओडीआई आप, डेब्यू हाँ करवा भैया दिया आप आपने मेरा। नहीं खेले तो मेरे को कम से कम, मैं अब कम से कम ये बोल सकता हूँ कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलने वाला खिलाड़ी बन गया हूँ तो भारत के लिए। यशस्वी जायसवाल हमें नजर नहीं आ रहे हैं स्क्वाड में, तो एक बार बात कर ले प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करते हैं। देखिए रिजू, प्लेइंग 11 में सबसे पहला नाम हम अभी भी आपको नहीं दिखाएंगे, आखिरी आखिरी नाम जो है वो गेंदबाज कौन होगा, मोहम्मद शमी के साथ उनका जोड़ीदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्या वो हर्षित राणा है, क्या वो अर्शदीप सिंह है, इसीलिए आपको रुकना पड़ेगा वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की, तो ओपनर्स में रोहित शर्मा और शुभमन गिल सॉर्टेड है। पहले मुकाबले में शुभमन गिल का बल्ला चला, दूसरे मुकाबले, यहाँ इंग्लैंड की ही बात हो रही है, पहले मुकाबले में शुभमन गिल का बल्ला चला, दूसरे में रोहित शर्मा का चला, हाँ। और तीसरे में फिर उसके बाद शुभमन गिल ने शतक शुभमन गिल मार दिया। बेसिकली वो तीनों जो मैच है भारत और इंग्लैंड के बीच जो ओडीआई मैच अभी खेला गया है, उस ओडीआई सीरीज जो खेली गई है 3 मैचों की, उस तीनों में ही शुभमन गिल बहुत बढ़िया चले हैं। आखिरी मैच में उन्होंने शतकीय पारी खेली है उन्हीं के ग्राउंड पर, ये बहुत बड़ी बात है। और चैंपियंस ट्रॉफी में वो एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमें दिख रहे हैं, हम देख सकते हैं उन्हें। उसके बाद देखिए नंबर 3 पर विराट कोहली आएंगे। अगर विराट कोहली स्क्वाड में है तो उनसे बड़ा कोई नंबर 3 का बल्लेबाज है नहीं, और उनके आंकड़ों पर बात करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, जरूरत है ही नहीं। भले ही लोग उनको ट्रोल करें, क्रिटिसाइज करें, चाहे कुछ भी करें, लव हिम और हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम, वो वाला ऑरा हो चुका है इनका। 52 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, पहला मुकाबला खेले नहीं थे। तो नंबर 3 पर होंगे। नंबर 4 पर होंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के लिए भी ये सीरीज, यानी जो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज गई है वो सीरीज शानदार रही है, तीसरे मुकाबले में भी और जैसे कि उन्होंने हम बड़ी बात पारी करते खेली। हैं कि चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर से बढ़िया इस वक्त कोई नहीं दिख नजर रहा। नहीं आ रहा। हर कमेंट्री में ये बात जरूर होती है कि चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर इस वक्त कमाल दिखा रहे हैं, और भारत के लिए श्रेयस अय्यर से बेहतर चौथे नंबर पर कोई नहीं है। तो यहाँ भी फाइनल है कि प्लेइंग 11 में हमें चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर नजर आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए विकेट कीपर में केएल राहुल ही होंगे, अनटिल एंड अनलेस वो इंजर्ड हो जाए या किसी वजह से न खेल पाए, अगर कोई दिक्कत होती है उन्हें तो। क्योंकि तीसरे वनडे में हमने देखा है कि उनको घुटने में बॉल लगी है, काफी देर तक वो लंगड़ाते हुए चले हैं। और क्रिकेट में अक्सर देखा गया, क्रिकेट क्या इन लाइफ भी देखा गया है कि चोट आपको लगती है उसका इम्पैक्ट 1-2 दिन बाद पता चलता है, और अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। अगर वो इंजरी, हालांकि मैच का मतलब मैच, पूरे मैच में देखने के बाद ऐसा कभी लगा नहीं कि केएल राहुल इंजर्ड है, लेकिन अगर केएल राहुल इंजर्ड होते हैं तो फिर उनकी जगह ऋषभ पंत आ सकते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो ऑलराउंडर्स में पहले तो हमें हार्दिक पांड्या ही दिखने हार्दिक वाले पांड्या हैं, नो तेज डाउट। गेंदबाज, मोहम्मद शमी के एक जोड़ीदार हार्दिक पांड्या होंगे, गेंद से तेज गेंदबाजी कराते हैं और बल्ले से योगदान देंगे। उसके बाद दो आपके पास जो है प्रॉपर स्पिनर है, जिसमें से एक आक्रामक बल्लेबाजी भी करने के लिए जाना जाता है। एक आपके होंगे अक्षर पटेल, एक आपके होंगे कुलदीप यादव। अब मैं चाहूंगा अगली स्लाइड निकालिए, क्योंकि अब जो दो नाम बचे हैं वो दो नाम ही फाइनली सबसे हमारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी पिटारा बल्लेबाजी खुल गया। बल्लेबाजी हमारी सॉर्टेड है। देखिए आप, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर रिस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव, चाइना मैन, शानदार। इनसे बड़ा गेंदबाज स्पिनर में इस वक्त मुझे नहीं लगता टीम इंडिया में कोई है। यूजी बहुत बड़े गेंदबाज है, लेकिन वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, वो स्क्वाड में नहीं है, उनको मौका मिल नहीं रहा है। तो अगर यूजी नहीं है तो फिर कुलदीप यादव बहुत शानदार विकल्प है। लोग बात कर रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती को, हम भी बात कर रहे थे क्योंकि रिपोर्ट से दावा कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी वरुण चक्रवर्ती का टाइम आएगा, कुलदीप यादव का टाइम है, और जिसका टाइम है उसको ही खिलाना चाहिए। अब ये जो दो नाम है, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी, ये दो आपके प्रॉपर तेज गेंदबाज हैं। एक आपके सिंगिस किंग और एक अपने शमी भाई। शमी भाई से तो खैर मुझे बहुत पर्सनली उम्मीदें हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था रिजू की जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में मौजूद है, लेकिन जसप्रीत बुमराह से उम्मीदें नहीं हो रही थी हमें। हम ये कह रहे थे कि मोहम्मद शमी के हाथों में गेंद दो, वो विकेट निकालेंगे, ट्रेविस हेड को चलता करेंगे, मानस लाबुशेन। यू नेवर नो रिजू, अगर ट्रेविस हेड का विकेट गिरा होता, सही वक्त पर गिरा होता, तो फिर
लड़खड़ा गई होती शायद ऑस्ट्रेलियाई टीम, शायद हम ये बात कर रहे होते कि भाई मोहम्मद शमी ने हमें वर्ल्ड कप जिता दिया। तो यही हमारी प्लेइंग 11 नजर आ रही है फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी की। रिजू, एक बार आप पूरा अच्छे से बता दीजिए कि प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो हमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त बहुत बढ़िया फॉर्म चल रहा है दोनों ही खिलाड़ी का। रोहित शर्मा ने शतक लगाया, शुभमन गिल ने भी शतक लगा दिया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, पांचवें नंबर पर हमें केएल राहुल दिखेंगे। फिर ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, फिर अक्षर पटेल नजर आएंगे, रविंद्र जडेजा नजर आएंगे, कुलदीप यादव, फिर मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह वो पिटारा था जिसे हमने छुपा के रखा था अभी तक और अब हमने खोल दिया है। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी ज्यादा दूर नहीं है। 19 फरवरी का वो दिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा और भारत का पहला मैच 20 फरवरी को, मतलब जिस दिन शुरू होगा उसके अगले दिन ही बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। तो इंतजार तो तमाम दुनिया को है चैंपियंस ट्रॉफी का, सिर्फ हमें नहीं, सिर्फ आपको नहीं, तमाम दुनिया को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टीएनपी स्पोर्ट्स।